हेलो स्टूडेंट, मैं बंसाल सर आज आप लोग को जो है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर जो है फोर्थ लेके आए हैं। इसके पहले मेरा पार्ट नंबर जो है क्या कहते हैं 1 और 2 और 3 हो चुका है। आज मेरा पार्ट नंबर फोर्थ होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोग जो है क्या कहते हैं इसमें मूलधन सीखेंगे और रेट निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं। इसमें पहला सवाल है मेरा, ए ने 600 रुपए 4 वर्षों के लिए बी को तथा 500 रुपए 3 वर्षों के लिए सी को उधार दिया। यदि कुल साधारण ब्याज 390 रुपए हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आप बताइए, कुल साधारण ब्याज है भाई। जब कुल साधारण ब्याज है तो ध्यान से देखना क्या होता है फार्मूला, साई बराबर होता है PRT/100 होता है। याद है आप लोग को? चलिए, इसमें बोला है कुल ब्याज, इसका मतलब पहले 4% निकाल, इसका हो जाएगा। और रेट नहीं दिया, रेट दोनों में कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे 600 का 4 इंटू आर लिखेंगे बटे क्या लिखेंगे 100 प्लस क्या लिखेंगे 500 का टाइम दिया है 3, रेट रहेगा आर बटे 100 बराबर क्या होगा, बराबर क्या दिया है भाई, बराबर दिया है 390 रुपये। कितना दिया है 300 रुपये। अब ध्यान से देखना, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। यहाँ से 4 छंग 24 होगा आर, और यहाँ से करेंगे 15 होगा बराबर 39 होगा। ध्यान से देखना, इसको जोड़ेंगे तो 5 और 9 होगा, इसको जोड़ेंगे 3 आएगा बराबर यहाँ पे 390 होगा। 390 कटेगा 10 बार जाएगा तो भैया रेट कितना होगा 10%। रेट कितना होगा 10%। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी सही होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए इसको। ए ने 600 रुपए 4 वर्षों के लिए बी को तथा 500 रुपए 3 वर्षों के लिए सी को उधार दिया। यदि कुल साधारण ब्याज उसे कितना मिला 390 रुपए मिला तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो भाई 390 मिला था इसको कुल ब्याज, तो रेट कितना कितने पे दिया था ये नहीं मालूम था, इसको निकालिए तो रेट कितना है 10% आया। अब अगला सवाल आइए। अगला सवाल देखिए हमारा जो है, अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने, सवाल देखिए आप लोग, चलिए, एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान सरल ब्याज पर 500 रुपए 4 वर्षों के लिए और 600 रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किया। उसे कुल 190 रुपए ब्याज मिला। 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। इसमें भी दर पूछा है तो भाई ध्यान से देखना, 500 रुपए था, 500 रुपए का क्या करेंगे 4 साल के लिए है, रेट मान लेते हैं आर बटे 100 करेंगे प्लस करेंगे। ध्यान से देखना क्या करेंगे 600 का 3 इंटू आर करेंगे बटे 100। और कुल ब्याज कितना मिला इसको, कुल ब्याज कितना मिल गया भाई, ब्याज मिल गया कुल कितना इसको 190 रुपए। अब देखो ध्यान से, ये जीरो कट गया, ये जीरो भी कट गया, और ये जीरो और ये जीरो कट गया। यहाँ से 5 चौक 20, 5 चौके 20 आर आएगा, और यहाँ से करेंगे छत्रिक 18 आर आएगा बराबर कितना है 190 रुपए। कितना ब्याज है 190 रुपए। ध्यान से देखना, इसको जोड़ेंगे 8 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 3 आएगा, आर बराबर हो जाएगा 190। अब ध्यान से देखना, आर बराबर 190 बटे 38 होगा। भैया 19 से कम 19 दशमलव 90 और 19 गुना 38, इसको काटेंगे तो भैया रेट आएगा 5%। रेट कितना आएगा 5%। और ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 5%। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? डी में। तो 5% ऑप्शन मेरा हो जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा 5% होगा। अगला सवाल देखिए आप लोग। अगला सवाल है, कुछ रुपए पहले 5 वर्षों के लिए 6% की दर पर अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर पर 4% और अंतिम 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% है। इस प्रकार 10 वर्षों के अंत में उसे कुल 24,000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो भैया मूलधन ज्ञात करिए। इसमें रेट दिया है, मूलधन पूछा है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखिएगा इसमें, चलिए ध्यान से देखिए इसमें। आप गुणा कर लीजिए। आप यहाँ पे क्या करते हैं, गुणा करिए 6 और 3 का, छत्रिक 18%। यहाँ देखिए परसेंट और 3 करेंगे छत्रिक 18%। आगे उसके बाद देखिए क्या कहते हैं 2 और 3%, 2 और 3% है ना, नहीं 4% और 2 वर्ष के लिए। तो भैया क्या करते हैं 4 गुणे 2
4 गुणे क्या करेंगे 4% इंटू 2% करेंगे तो 8%। ध्यान से देखना। आगे देखिए 3%, 3% ये ध्यान देना क्या कहते हैं 5, यहाँ देखिए गलत हो गया, यहाँ देखिए भाई तुमने सॉरी आप लोग से 5 वर्ष के लिए दिया 6, तो 6% दिया है 5 वर्ष के लिए, तो 5 6 30 हो गया 30%। आगे देखिए इधर देखिए दोबारा 3 वर्ष के लिए 4% है, 3 वर्ष के लिए 4%, तो ये 4% कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष का, तो चर्त यही 12%। आगे देखिए अब ध्यान से देखना अंतिम 2 वर्ष के लिए 3%, अंतिम 2 वर्ष के लिए 3%, भैया 2 से गुणा करें, यहाँ 3 दूनी 6%, टोटल जोड़िए कितना हो गया, यहाँ देखिए 5 3 8 2 10 साल हो गया, भैया ध्यान देना 10 साल हो गया, देख लो 10 साल कंप्लीट हो गया। अब इसको जोड़िए, क्या कहते हैं इसको जोड़ेंगे तो ध्यान से देखना, इसको जोड़ लीजिए 30 और क्या कहते हैं 12, 30 12 जोड़ेंगे तो हो गया 42, 42 6 48 हो गया 48%। ध्यान से देखना 48% इसको मिला, 48% किसके बराबर है 24,000 के बराबर, किसके बराबर है 24। ध्यान से देखना 48% बराबर क्या है 24,000, 48% बराबर क्या है 24,000 है भाई 24,000। 1% बराबर क्या होगा, ध्यान से देखना 24,000 बटे क्या होगा 48। अब ध्यान से देखना परसेंट 48%। अब ध्यान से देखना या 1% बराबर निकाले हो 48। अब बोलिए 100% का निकाल दीजिए, या परसेंट से परसेंट उसका मूलधन कितना होता है भैया 100%। मूलधन कितना होता है 100%, याद है आप लोग को मूलधन कितना होता है भाई 100%, इसलिए क्या करें 100 से गुणा किए। अब इसको काटिए, देखिए ध्यान से 24 से कम 24, 24 गुना 48, परसेंट से परसेंट हो गया 24 गुना 48। यहाँ पे काटेंगे 2 पंचे 10, यहाँ 50 आएगा, 50 से गुणा करेंगे तो 50 में 3 जीरो और लगा देंगे, 3 जीरो और लगा देंगे भाई, क्योंकि 3 जीरो ये वाला है, 3 जीरो लगा देंगे तो ऑप्शन कौन से मिलेगा ए वाला मिल जाएगा। ऑप्शन कौन से मिल जाएगा भाई ए वाला, तो मेरा आंसर क्या होगा 50,000 रुपए। मेरा आंसर क्या होगा 50,000 रुपए। आइए अगला सवाल देखते हैं इसी में। चलिए अगला सवाल देखिए, किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक, उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल 1520 रुपए जो है ब्याज मिलता है, तो मूलधन ज्ञात करें। चलिए देखें, अब बताइए 2 वर्ष के लिए दिया रेट दिया कितना 3, यहाँ लिखेंगे 3% इंटू 2 करेंगे 3 दूनी 6%। ध्यान दीजिएगा आगे 3 वर्ष के लिए जो है रेट है 4%, तो 3 वर्ष के लिए रेट कितना है 4%, तो यहाँ से चढ़ दिए 12%। आगे देखिए तथा अगले वर्ष के लिए कुल 9 वर्ष है, 3 2 5 हो गया, तो बचा कितना 4 वर्ष, क्योंकि 9 वर्ष है भाई, ध्यान देना 9 वर्ष है इसमें, 3 और 2 5 वर्ष निकल गया, बचा कितना 4 वर्ष। अब देखिए इसके लिए दिया है रेट कितना 5%, रेट कितना दिया है 5%, रेट कितना दिया भाई 5%, गुणा करेंगे कितना आएगा 20%। इसको जोड़ दीजिए, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ध्यान से देखना 12 6 18 और 20 जोड़ देंगे, 12 6 18, 18 में 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा 38 हो जाएगा, 18 में 20 जोड़ देंगे 38 हो जाएगा, देख लो 20 + 18 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38। अब ध्यान से देखना, इसमें पूछा क्या है मूलधन, तो मूलधन मेरा क्या होता है 100% होता है, मेरा मूलधन क्या होता है भाई 100% होता है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना दिए हुए से भाग कर पूछे हुए से गुणा करो, तो हम क्या करेंगे 1500 बटे क्या करेंगे टोटल जोड़ेंगे तो 38%, 38% से भाग देंगे और 100% से गुणा करेंगे, क्योंकि मुझसे पूछा है प्रिंसिपल, क्या पूछा है प्रिंसिपल। अब इसको काटेंगे, ये परसेंट से ये परसेंट कट गया, इसके बाद इसको काट देंगे, जब इसको हम काटेंगे ध्यान से देखना, इसको काटेंगे 2 से, 2 से 14 होगा और 2 6 12 होगा, और इसको काटेंगे 2 से 17 आएगा। अब ध्यान से देखना, इसको काट देंगे, इसके बाद 17 चौको अब यहाँ काटेंगे क्या कहते हैं 19 आएगा, 19 आएगा भाई, 19 चौको 76, यहाँ बोलो 40 और यहाँ डबल जीरो था, कितना हो जाएगा 4,000 रुपये।
तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई 4,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना होगा 4,000, और 4,000 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आइए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए ध्यान से आप लोग। अगला सवाल है मेरा जो है क्या कहते हैं, अगला सवाल देखिएगा आप लोग। अगला सवाल है 6,000 रुपये, 6,000 रुपये की सरल ब्याज पर दी गई ब्याज की शर्तें इस प्रकार हैं कि पहले 3 वर्षों का ब्याज दर 7% के बाद 5 वर्षों का ब्याज दर 8% तथा उसके बाद के वर्षों का ब्याज दर 10% और 10 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा। अब इसमें मिश्रधन पूछ लिया तो भैया ध्यान देना, मिश्रधन क्या होता है 100 में जुड़ता है, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके 100 में जुड़ता है। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें ये 100% मान दिया है। अब देखिए यहाँ पर रेट क्या है 3 वर्ष के लिए दिया है, तो भैया 3 वर्ष के लिए 7% किसके लिए है 3 वर्ष के लिए, यहाँ से गुणा करेंगे तो 7 × 21%। ध्यान से देखना आगे 5 वर्षों के लिए 8%, 5% के लिए भाई 5 वर्ष के लिए 8%, यहाँ से 8 × 40 करेंगे। अब बताइए जब 5 और 3 8 हो गया, 5 और 3 8 हुआ तो 10 साल पूछा है, 5 3 8 हो गया तो बचा कितना 2 साल बच गया ना भाई, क्योंकि देखो 5 और 3 करेंगे 8 साल, ये बोला कितना है 10 साल बाद, कितने साल बाद 10 साल बाद। आप देखिए यहाँ बच गया क्या कहते हैं रेट कितना है 10%, बच गया टाइम कितना 2। अब यहाँ ध्यान देना गुणा करेंगे 10 दूनी 20, इसको जोड़ दीजिए। जब इसको जोड़ेंगे तो 20 20 क्या कहते हैं 60 हो गया, 60 20 80 81 हो गया, कितना आ गया 81 यूनिट। अब ध्यान से देखना प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल दिया इसको जोड़ देंगे। जब इसको अमाउंट में करेंगे तो ध्यान देना 100 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 181% मिश्रधन होगा। अमाउंट कितना होगा 181% अमाउंट होगा। अब ध्यान से देखना प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल दिया है तो भाई दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है, 100 से भाग देना है भाई 100% से, और पूछा क्या है 181%। कितना पूछा 181%। परसेंट से परसेंट कट गया, ये जीरो कट गया भाई, गुणा करेंगे तो अच्छे यहाँ 6 कम 6 आएगा, 8 × 48 के 8 होगा, हासिल लग गया क्या कहते हैं 4, 6 कम 6 6 4 10, तो आंसर क्या होगा 10,800 रुपये। 10,800 रुपये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ए वाला दिख रहा है। 10,800 मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, मेरा ऑप्शन होगा ए वाला। कौन सा होगा भाई ए वाला। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए आइए, 2 बराबर धनों में से प्रत्येक को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बैंकों में क्रमशः 7 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए जमा किया गया। यदि दोनों बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया हो तो धन ज्ञात करें। अब देखिए 2 बैंक हैं, उसमें पैसा जमा कर रहे हैं लोग, जो है मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से, रेट दोनों के लिए 10% है, टाइम एक लोग के लिए 7 वर्ष है, एक लोग के लिए 5 वर्ष है। ध्यान से देखना यहाँ पे अंतर कहाँ है, तो भाई यहाँ समय का अंतर देखिए कितने का है, समय का अंतर देख लीजिए कितने का है, यहाँ समय का अंतर 2 है, तो क्या करना 2 से गुणा करेंगे तो ये 20% आएगा। क्या आएगा 20%। अब बोलिए 20% किसको दिखा रहा है 500 को, तो ध्यान से देखना 20% किसको दिखा रहा है 500 को। प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%। प्रिंसिपल कितना होता है भाई 100%। ध्यान से देखना इसको, ये परसेंट कट गया, अब ये जीरो कट गया, इसको काटेंगे 25 आएगा, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा। प्रिंसिपल कितना था भाई 2500 रुपया, प्रिंसिपल कितना था 25 सा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा 2500 रुपए। ठीक है अगला सवाल देखिए, एक निश्चित राशि 7 वर्षों के लिए, उस राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है। यदि ब्याज की दर 10% है तो ध्यान देना 7, 12 और 7 में देखिए अंतर कितने का है, मतलब साल का अंतर देखिए 12 और 7 में कितने का आंसर 5 का, तो क्या करेंगे 10 × 5 करेंगे तो क्या आएगा 50%। 50% का वैल्यू कितना दिया है 2500,
50% का वैल्यू कितना दिया है 2500, पूछा है 100%, 100% मतलब मूलधन, ये परसेंट परसेंट कट गया, ये काटेंगे 5 पचम 25, यहाँ से 50 आएगा, डबल जीरो बढ़ा देना है, जब डबल जीरो बढ़ा देंगे तो आंसर क्या होगा 5000 रुपए, आंसर क्या होगा 5000, 5000 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ध्यान से देखना, यही अधिक में लिखा रहेगा सवाल में, आइए उस पे देखते हैं जिसमें अधिक लिखा हो। आइए अगला सवाल देखिए, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 4200 रुपए कम है, राशि ज्ञात करें। देखिए 3 वर्ष टाइम 14% रेट 5% इसके लिए है भाई, टाइम में अंतर देखिए 5 और 3 का अंतर देखिए 2 का, 2 से गुणा करिए, जब 2 से गुणा करेंगे 14 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा 28%, 28% का वैल्यू जो है क्या दिया है 4200, 28% का वैल्यू दिया है तो दिए हुए से भाग देंगे, पूछे हुए से गुणा करेंगे, 28% प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना होता है 100%, प्रिंसिपल कितना होता है 100%। देखिए परसेंट परसेंट कर दिया, इसको काटेंगे क्या कहते हैं 14 से, 14 42 और 14 28, इसको काटेंगे 150 आएगा, अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 150 गुणे 100 करेंगे तो 15000 रुपये आएगा। भैया मूलधन कितना है 15000 रुपये, मूलधन कितना है भाई इसका 15000 और 15000 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आगे देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरा, ध्यान से देखना, नीचे पढ़िए इसको, आप लोग पढ़िए इसको, ध्यान से देखिएगा, नीचे है अगला सवाल हमारा, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है, उधार दी गई राशि क्या करें। अब देखिए, अब ध्यान से देखना, 25 और टाइम कितना 6, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 कितना आ गया भाई 150, बताओ प्रिंसिपल से कितना ज्यादा है, प्रिंसिपल से कितना ज्यादा है 50% ज्यादा है भाई, मूलधन से कितना ज्यादा है 50%, 50% का वैल्यू दिया है, 50% का वैल्यू क्या दिया है 360, तो ध्यान से देखना, दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना, 50% का वैल्यू दिया है, पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%। देखो भाई 100 से कितना ज्यादा है 50% ज्यादा है, अब ध्यान से देखना प्रिंसिपल से 50 ही ज्यादा है ना, अब देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 50 से कम 50, 50 गुना 100, अब गुणा करेंगे 360 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा 720 रुपए, तो आंसर क्या आएगा 720, और 720 मेरा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और ध्यान से देखना वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। आपको धन्यवाद आप लोग का।